जय हिंद फ्रेंड्स, मित्रों। हम लोग लूसेंट के सामान्य ज्ञान के जो सब्जेक्टिव बुक है, डिटेल वाली जो पुस्तक है, उस पुस्तक से इतिहास का अध्ययन शुरू किए हैं। पहले वीडियो में मित्रों हम लोग भारत के नाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए थे। तो इतिहास के अध्ययन को हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे मित्रों, और भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मित्रों, भारतीय इतिहास को अध्ययन में सुविधा हो, अध्ययन में आराम हो, इसके लिए काल के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में मित्रों? 3 भागों में भारतीय इतिहास। इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं मित्रों। कौन कौन? पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। इन 3 भागों में मित्रों हम लोग भारतीय इतिहास को बांटते हैं, या कहिए विभाजित करते हैं। यह विभाजन काल के आधार पर है, अध्ययन में सुविधा के लिए है। तो मित्रों, इन तीनों भागों में से सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है, या प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है, या कौन कौन है, या प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, या क्या स्रोत हैं। तो देखिए मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, जिससे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, या प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में या बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, या कहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत। देखिए मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत 4 है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, या कहिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत 4 है। पहला है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातात्विक स्रोत, या कहिए पुरातत्व
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है मित्रों। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत कहिए या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहिए। तो धर्म ग्रंथ में क्या है मित्रों? धर्म ग्रंथ में धर्म से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है, धार्मिक जो ग्रंथ है या धर्म से जुड़ा हुआ जो साहित्य है वो इसमें शामिल है। प्राचीन काल में मित्रों भारत में 3 धर्म था। कौन कौन? पहला था वैदिक धर्म या कहिए ब्राह्मण धर्म। पहला ब्राह्मण धर्म कहिए या वैदिक धर्म कहिए। दूसरा बौद्ध धर्म। तीसरा जैन धर्म। प्राचीन काल में मित्रों भारत में ये 3 धर्म प्रचलित थे, ये 3 धर्म चलते थे। तो इन तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है मित्रों वो धर्म ग्रंथ में शामिल है। ये इन तीनों ग्रंथों से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, जो वो धर्म ग्रंथ में शामिल है। तो मित्रों वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ जो साहित्य है या वैदिक धर्म से जो जुड़ा हुआ ग्रंथ है वो है मित्रों आपका वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग और भी है मित्रों स्मृतियां और भी है इसमें वैदिक धर्म ग्रंथ में या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में। बौद्ध धर्म में मित्रों, बौद्ध धर्म में जो साहित्य है या बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है या कहिए बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य इसमें है मित्रों आपका त्रिपिटक। उसके बाद आता है मित्रों जैन साहित्य। जैन धर्म से जुड़ा हुआ जो साहित्य है जैन साहित्य इसमें है मित्रों आपका भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र और भी धार्मिक साहित्य है मित्रों इसमें। ऐतिहासिक ग्रंथ में है मित्रों, ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए कौन कौन ग्रंथ हैं, क्या क्या है, कुछ देख लेते हैं हम लोग। ऐतिहासिक ग्रंथ में है अर्थशास्त्र, ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था मित्रों, कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया था मित्रों? कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र हो गया आपका। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है मित्रों, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र हो गया। मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी पाणिनि के लिखा हुआ अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी
राजतरंगिणी, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं मित्रों जो ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत है। विदेशियों का जो विवरण है मित्रों, विदेशियों के विवरण में देखिए मित्रों कौन कौन से लेखक हैं। विदेशियों के जो विवरण है, जो विदेशी लोगों ने, विदेशी लेखकों ने जो लिखा है, उनमें कौन कौन है? ये है आपका मित्रों यूनानी लेखक, यूनानी, पहला है यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। दूसरा है चीनी लेखक, चीनी लेखक। तीसरा है अरबी लेखक, अरबी लेखक। इसके अतिरिक्त भी और लेखक है मित्रों, जिनके विवरण से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यूनानी रोमन लेखक में मित्रों इसमें है आपका है डाइमेकस, डाइमेकस, डाइमेकस है, टेसियस है, डाइमेकस, टेसियस, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ये सारे लेखक मित्रों यूनानी लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक हैं। इनके लिखे हुए पुस्तकों से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है मित्रों। चीनी लेखक में है आपका फाहियान, फाहियान, वेनसांग, वेनसांग, इत्सिंग, इत्सिंग, संयुगन, संयुगन। ये सारे हैं मित्रों। अरबी लेखक में है आपका, अरबी लेखक में इसमें अरबी लेखक में है आपका अलबरूनी, 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 अलबरूनी हो गया, अलमसूदी हो गया, अल मसूदी, इबन बतूता, इबन बतूता। इसके अतिरिक्त भी कुछ लेखक हैं मित्रों। अतिरिक्त और जो लेखक हैं मित्रों वो है आपका तारानाथ, तारानाथ, मार्को पोलो, मार्को पोलो। इन सारे लेखकों के लिखित ग्रंथों से मित्रों, लिखित पुस्तकों से हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है मित्रों, उसको हम लोग देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है, जिसके आधार पर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पुरातत्व संबंधी या पुरातात्विक स्रोत कौन कौन है, जिसमें है आपका अभिलेख, 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 सिक्का हो गया, सिक्के, भवन है आपका, भवन, भवन हो गया आपका, मूर्तियां हो गया मित्रों, मूर्तियां, मूर्तियां हो गया मित्रों। उसके बाद हो गया आपका चित्रकला। ये सारे मित्रों पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यक है, ये पुरातात्विक स्रोत है, जिससे हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। जब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलता है। ये सभी स्रोत हैं मित्रों, जिससे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।